तो ये बताओ, पिछले 10 सालों में अगर पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, जनता ने नई सरकार चुन ली, वोट दे दिया, तो तुमसे भी एक्सपेक्ट करे कि उनने काम नहीं किया तो तुम भी काम नहीं करो। भाई पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, तुमने 10 साल में क्यों नहीं किया? जो काम पहले 50 साल में हुआ है, एक लाइन पर आया है, वो एक नया बंदा आके 10 साल में करके आपको दे देगा रेडी। हिंदू मुसलमान हुआ यूपी में, ठीक है, यूपी में बनारस में कांड होता है, बलात्कार होता है, और वो तीनों जो है बीजेपी के बड़े नेता थे, ठीक। अगर यूपी में दूसरा बंदा है, एक बंदे ने सिर्फ ढासना मसूरी कहा था, उन्होंने क्या कहा, योगी खुद गुंडा है, और क्या हुआ, पुलिस ने उठा लिया उसको, खूब मार लगाई, ठीक। लेकिन वहीं दूसरी जगह बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है, और उन लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है पूरे 60 दिन बाद, 2 महीने बाद, ठीक। उसके बाद भी क्या कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं। एक बात बताओ, हिंदू रक्षा दल है, बजरंग दल है, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, ये इतने संगठन हैं। अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी अच्छी है, यूपी में इतनी अच्छी है, तो ये सारे संगठन इतने सक्रिय क्यों हैं और इनकी जरूरत क्या है? तो मैं रोज देखता हूँ कोई ना कोई वीडियो आता है कि हरियाणा में गाय पकड़ ली, कभी यूपी में गाय पकड़ ली, कभी किसी को पकड़ लिया, तो पुलिस काम नहीं कर रही, सीधी सी बात है। और अगर पुलिस काम कर रही है तो इन संगठनों की जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी, हाँ आपने ये सही बोला कि आईआईटी एक बना दिया, उसको ब्लॉक आईआईटी का डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप ये बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात, आज के टाइम पर भी अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मैंने एक ऑटो वाले के बच्चे को भी डॉक्टर बनते हुए देखा है, क्यों? उनके मेरिट्स पे, ठीक है, उनके मेरिट्स। एक डाटा में क्लियर करना चाहूंगा, आज आईआईटी में 45% बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको ये कहते हैं कि वो सारे जीडी गोइंका जा रहे होंगे, मुझे नहीं लगता। नहीं जा रहे होंगे, उनके मेरिट्स पे उनको मिल रहा है, उनके जो परसेंटेज आती है ना, उस परसेंटेज के बेसिस पे उनको एडमिशन मिलता है, उनके जो चेकलिस्ट क्लियर होती हैं वो एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद मिलता है। वही बात आई, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा ना। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो बंदा स्कूल में कभी 60-70% से ऊपर नहीं लाया, उसके पापा करोड़ों कमा रहे हैं और उसको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, वो चीज़ नहीं हो सकती। वो आईआईटी में जाने के बाद भी वहीं जाएगा जहां वो 60-70% ला रहा था। एक बंदा जिसका बाप कुछ नहीं करता, ठीक है, जिनके रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं ना, जो सिलाई करते हैं घर पे, जिनकी मम्मियाँ सिलाई करती हैं, वो बच्चे भी आईआईटी जाते हैं एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, क्योंकि उनके अंदर मेरिट्स होता है, वो पढ़ने के, उन्होंने देखी होती है वो गरीबी, तो वो गरीबी नहीं देखना चाहते और ना दिखाना चाहते। मैडम, इसमें सरकार का कहाँ योगदान रहा? क्यों सरकार? आपकी बात का जवाब दे देता हूँ, आप सुनो एक एक बात का। मैं 5 मिनट से आपकी बात सुन रहा था। आपने कहा था कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन जब मैं आया था 5 मिनट पहले, कि आज से 10 साल पहले जॉब क्या थी और अब 10 साल के अंदर पीरियड क्या है, ठीक है। पहली बात तो मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि एक सरकार का ये बहाना है कि जनसंख्या बढ़ गई। सरकार को या कोई भी किसी स्टेट के अंदर 5 करोड़ जनसंख्या है, उन्हें राज तो 5 करोड़ लोगों पे करना है, काम करना है 5 आदमियों के लिए, ये तो पॉसिबल नहीं हो ना। हाँ, क्या मेरिट की बात कर रही है मैम? आज 1 मिनट मेरिट पे क्लियर कर देता हूँ। ये कह रही मेरिट की बात, एक विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय, सुना होगा आपने नाम? उसमें जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के बेस पे होता है, ठीक है। मेरिट के साथ साथ क्या क्या कैटेगरी बता देता हूँ। सबसे पहले उसमें मार्क्स देखे जाते हैं, उसके बाद कैटेगरी देखी जाती है, ठीक, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जर्नल, ठीक। उसके बाद उसमें उसका लिविंग एरिया देखा जाता है, रूरल, ग्रामीण, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसे बच्चे मौजूद थे, ठीक, जिनके मैंने क्रॉस चेक किया, 98%, 99% मार्क्स लाने वाले बच्चे कम से कम 30 थे। और नाम कितनों का आ रहा है? 1 का 2 का। इसके पीछे ये नहीं है कि वो बच्चे कैपेबल नहीं है, इसके पीछे रीजन ये है कि सरकार ने सफिशिएंट साधन नहीं। भाई बच्चे, एक ही स्कूल थोड़ी चाहिए एक जिले में, पूरा गौतम बुद्ध नगर जिला, गोरा गाजियाबाद जिला, आबादी 2 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 50 लाख। 50 लाख पर बच्चों की संख्या कितनी होती है मैडम? मिनिमम 1 लाख मान लो ग्रामीण इलाके में। ग्रामीण इलाके में 1 लाख है, तो 1 लाख के अंदर मैं कह रहा हूँ 10,000 गरीब होंगे, 10,000 गरीब होंगे, 10,000 कैंडिडेट गरीब होंगे। 10,000 कैंडिडेट के लिए सीट कितनी है नवोदय के अंदर? 30। तो ये बताओ, ये इंसाफ है? गवर्नमेंट ने काम किया? ये सीटिंग सिस्टम आज से नहीं है सर, ये सीटिंग सिस्टम बहुत टाइम से है। ये सीटिंग पर वो बना था, जिस टाइम पर ये सीटिंग सिस्टम बना था उस टाइम के हिसाब से सफिशिएंट था। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बढ़ाया भी है, इंक्रीज भी किया है। पहले स्कूल ही नहीं था, गवर्नमेंट ने स्कूल दिया। दिल्ली के स्कूल पहले टीन में थे, टेंट में थे, फिर वो टीन में आए, फिर वो गाटर पटिया पे आए। आज केजरीवाल ने उसमें क्या किया? 4-4 मंजिल की क्लासरूम बना ली। क्लासरूम सफिशिएंट नहीं थे पहले उसमें पढ़ते थे 1000 बच्चे, आज एक गवर्नमेंट स्कूल में 6-6 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने कितने सरकारी स्कूल खोले?
दिल्ली छोड़ो, यूपी में कितने खोले जहां मोदी जी की केंद्र की सरकार भी है, राज्य की सरकार भी है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय कांग्रेस की एक योजना थी। ठीक है, मोदी जी ने कितने नवोदय विद्यालय नहीं खोले। ठीक, अभी उल्टा ये और कहा गया, यूपी के अंदर जहां से मैं आता हूँ, ठीक, गाजियाबाद क्षेत्र है, गाजियाबाद के अंदर बहुत पॉश एरिया है इंदिरापुरम। ठीक है, सभी लोग ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन वाले रहते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं कि वहाँ गरीब नहीं रहते, वहाँ कनावनी है, मकनपुर है, ठीक है, खोड़ा है, ये इंदिरापुरम की ही एरिया में आते हैं। ठीक है, अब उस क्षेत्र में खोड़ा एक ऐसा इलाका 12.5 लाख की आबादी, ठीक, सारा खोड़ा दिल्ली आता है पढ़ने, कनावनी, ठीक है, तो उसकी भी आबादी कम से कम 3-4 लाख है। ठीक, सारा कनावनी जो है भैया तुम्हारा प्राइवेट में जाता है या फिर दिल्ली आता है। तो ये बताओ, पिछले 10 सालों में अगर पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, जनता ने नई सरकार चुन ली, वोट दे दिया, तो तुमसे भी ये एक्सपेक्ट करे कि उनने काम नहीं किया तो तुम भी काम नहीं करो। भाई पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, तुमने 10 साल में क्यों नहीं किया? जो आप जो खोड़ा वाला इलाका बोल रहे हो कि खोड़ा का पूरा इलाका दिल्ली के स्कूल में आता है, वो खोड़ा मेरे घर से 5 मिनट दूर है। और वो बच्चे आज से नहीं, वो बच्चे बहुत टाइम से, वहाँ सारे बच्चे जो खोड़ा इंदिरापुरम के हैं वो उस एक स्कूल में आते हैं जो वेस्ट विनोद नगर के कॉर्नर पे पड़ता है, राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय। मैं भी उसी स्कूल से पढ़ी हूँ। ठीक है, उस स्कूल में आज से पहले क्या कंडीशन थी और आज क्या कंडीशन है, बहुत सुधार है। वो चीज़ मैंने आपको भी बोली, मैं उस चीज़ से अग्री करती हूँ। ठीक है, मगर आपने जब पहले उस एजुकेशन सिस्टम को बनने के लिए, उस मेरिट्स के लिए, उस कास्ट सिस्टम के बेसिस पे आप सिलेक्शन करने के लिए जब इतने वेट करा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो काम पहले 50 साल में नहीं हुआ, एक सेकेंड, जो काम पहले 50 साल में हुआ है, एक लाइन पर आया है, वो एक नया बंदा आके 10 साल में करके आपको दे देगा रेडी। नहीं, एक मिनट था, केजरीवाल ने एक पॉलिसी लाया, जब पहली बार गवर्नमेंट में आए केजरीवाल साहब, तो उन्होंने एक पॉलिसी लाई कि कोई भी मनमानी फीस नहीं वसूल सकता। बोला रियान इंटरनेशनल स्कूल में लाखों रुपए के डोनेशन से एडमिशन होते थे, बंद हो गया। एक डिसीजन दिया उसने कि नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ठीक, हम अपनी डीडी जोन से उन्होंने अपना जो भी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है उनको आदेश किया, उन्होंने प्राइवेट स्कूल को आदेश किया। एक ऑर्डर ने प्राइवेट स्कूलों की कमर तोड़ दी। फिर उसके बाद कोविड जैसा सिचुएशन आया, ठीक, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने भरमार करी अपनी फीस वसूली। ठीक, केजरीवाल सरकार ऐसी सरकार है कि अगर तुम्हारा स्कूल, तुम्हें प्राइवेट में पढ़ रहे हो, टीसी नहीं दे रहा, ठीक, तो तुम क्या करो, ये हमारे पास आओ, हम टीसी दिलवाएंगे, तुम्हारी फीस की वजह से नहीं रुकेगा। किया। एक दिल्ली का सीएम अगर ये कर सकता है तो यूपी वाला क्यों नहीं कर सकता? 10 साल का रिफॉर्म, उसके पास भी तो 50 सालों का रिकॉर्ड था पिछला, और उसके पास तो ज़्यादा बड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि पूरी देश की पब्लिक दिल्ली में आगे बढ़ती है। भाई यूपी में तो ऐसा नहीं है। यूपी में तो गांव देखो, शहरों की स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है यूपी में, गाँव में फिर भी स्कूल हैं, शहरों में स्कूल नहीं है। तो भैया ज़मीन अलॉट करी, सरकार ने नहीं करी। मैं कह रहा हूँ बहुत परिवर्तन नहीं होता, कोशिश तो करी होती। खोड़ा के अंदर एक स्कूल तो आ ही सकता है 10 साल में। पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, आप सही करो, पहले से आ रहे हैं तो व्यवस्था बदलने के लिए तो सरकारें बदली हैं। और अगर पहले से आ रहे हैं, पहले भी वही व्यवस्था थी, सरकारें बदलने के बाद भी वही व्यवस्था रहेगी, तो फिर क्या फायदा रहा? क्या बोले? मैं केजरीवाल के अगेंस्ट में नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि जो चीज़ जैसे चलती आ रही थी, केजरीवाल ने बहुत अच्छा करा। लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सपोर्ट भी करा जनता को, स्कूल्स भी अच्छे बना दिए, हॉस्पिटल भी अच्छे बना दिए। आज के टाइम पे जो हॉस्पिटल की दिल्ली में परिस्थिति है, पहले बहुत ख़राब थी। ठीक है, हॉस्पिटल के बहुत बुरा हाल था, बट आज के टाइम पे अच्छा है। मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि दिल्ली की पॉपुलेशन और दिल्ली का जो एरिया है और यूपी की पॉपुलेशन और यूपी का एरिया में बहुत फ़र्क है। क्लियर कर देता हूँ, दिल्ली का जो बजट है, दिल्ली से रेवेन्यू आता है 100% टैक्स जो आता है, और केंद्र के पास जाने के बाद दिल्ली को जो रिटर्न रेवेन्यू वो मिलता है, वापस पैसा मिलता है, केंद्र से बजट मिलता है, वो 29% है। यानी दिल्ली 100 रुपये कमा के 29% लेती है, और यूपी 100% देता है। तो यूपी का जो बजट है वो 317% है। अगर यूपी की पॉपुलेशन बड़ी है, यूपी की आबादी बड़ी है, तो यूपी से आने वाला, यूपी को मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू वो भी बड़ा है। ठीक है, बजट भी बड़ा है। ठीक है, ऊपर से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली सरकार पे पूरी शक्तियाँ नहीं है, जबकि यूपी सरकार के पास कंप्लीट अथॉरिटी है, कंप्लीट फ्रीडम है। यूपी की एक जिले के अंदर, ठीक है, 4 अथॉरिटी काम करती है, जबकि पूरी दिल्ली के अंदर 3 अथॉरिटी काम करती हैं। एक जिले में 4 अथॉरिटी हैं। ठीक है, तो मैडम ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बेकार तर्क है कि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, दिल्ली की पॉपुलेशन कम है, दिल्ली संभाली जा सकती है। बजट के हिसाब से देखोगे तो यूपी की अगर आबादी 23 करोड़ है तो उसको बजट भी उसी हिसाब से मिलता है। ठीक है, मुंबई और दिल्ली ऐसे राज्य हैं जहाँ टैक्स ज़्यादा दिया जाता है और बदले में बजट कम मिलता है। क्या बोले?
एक्चुअली आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग नाउ सो बट हाँ, मैं आपको यही चीज़ बोलना चाहूँगी, एक चीज़ लास्ट, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि पॉपुलेशन के बेसिस पे आप बजट मिल रहा है या उनको बजट ज़्यादा मिल रहा है तो उनको उनके पास मेरिट्स हैं करने के या जो भी है, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ। मैं बस एक चीज़ बोल रही हूँ कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक सरकार के लिए, एक जगह चलाने के लिए ना पॉपुलेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप एक घर में 10 लोग नहीं संभाल सकते हो। अगर आप चाहो कि एक राज्य में, आप जो कस्बे की बात कर रहे हो, तो दिल्ली में जितनी पॉपुलेशन है ना यूपी में उससे बहुत ज़्यादा है, उसको संभालना मुश्किल है। मैं ये उसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि हाँ स्कूल नहीं बने तो वो जस्टिफिकेशन है, नहीं है, बट आप ये सोचो कि जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो भी नहीं संभल रही है केजरीवाल जी से, नहीं संभल रही है, ठीक है। अगर एट दी अदर हैंड आप यूपी में देखो, जितने शूट आउट, जितने चोरी चकारी, दंगे, चेन स्नैचिंग ये पहले होता था वो अब नहीं होता है, तो ये चीज़ बहुत कंट्रोल में है। पता है क्या है, लोगों को लगता है अपना एरिया डेवलप हो गया तो सारा यूपी डेवलप हो गया, ठीक है, वो टायर्ड है, कोई बात नहीं, जाने यूपी में कंट्रोल की बात कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप हुआ, ठीक है, कंट्रोल के नाम पे पता है क्या हुआ, हिंदू मुसलमान हुआ यूपी में, ठीक है। यूपी में बनारस में एक कांड होता है, बलात्कार होता है, और वो तीनों जो है बीजेपी के बड़े नेता थे, ठीक। अगर यूपी में दूसरा बंदा है, एक बंदे ने सिर्फ डासना मसूरी कहा था, उन्होंने क्या कहा, योगी खुद गुंडा है, और क्या हुआ, पुलिस ने उठा लिया उसको, खूब मार लगाई, ठीक। लेकिन वहीं दूसरी जगह बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर बलात्कार जैसा जघन्य अपराध होता है और उन लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है पूरे 60 दिन बाद, 2 महीने बाद, ठीक। उसके बाद भी क्या कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं। तो क्या कंट्रोल किया, धर्म के नाम पे तो सर सिर्फ यूपी में नहीं, दिल्ली में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। आप कहीं चले जाओ भारत में, कोई क्राइम होता है, रेप जैसा हो, चोरी हो, मर्डर हो, धर्म के नाम पे सबसे पहले बंटवारा होता है, कि होता है। आप न्यूज़ देखो। आप मुझे दिल्ली की कोई घटना बताओ जहां पर जय श्री राम बोलकर कत्ल हो गया हो किसी का, किसी को मॉब लिंचिंग में मार दिया हो, ठीक है, और जय श्री राम के नारे लगवाओ। दिल्ली की एक घटना गिना दो कोई सी जो आपको याद हो। जय श्री राम नारे सर गली गली में लगते हैं। दिल्ली में, हाँ दिल्ली में जय श्री राम के नारे नहीं लगते हैं। मुझे आज से 3 साल पहले या 2-3-4 साल पहले की घटना याद है, जब ये शाहीन बाग हुआ था, गली गली में बॉटल के अंदर तेजाब भर के लोगों की छतों पे फेंकते थे वो। शाहीन बाग में हम भैया शाहीन बाग से खुरेजी तक आते थे वो, ठीक है, शाहीन बाग से पूरा खुरेजी तक का वो निकालते थे, ठीक है, हाँ जी, शाहीन बाग से खुरेजी निकल जाता है, क्या निकाल के वो लोगों के छतों पे बोतल के अंदर आग भर के फेंकते थे। और तो और जो शाहीन बाग का पूरा वो था, जिसको हम बोलते हैं कि दिल्ली दंगे की बात कर रही हैं क्या? दिल्ली दंगे जो शाहीन बाग के टाइम पे हुए थे, नहीं बहुत दूर है, तब भी वहाँ तो दंगे हुए थे 2020 में, कोविड से पहले जो दंगे हुए थे, तो वो दंगा, वो लोगों के, और दिन रात कुछ नहीं देखते थे वो, ठीक है, वो लोगों के घरों पे, लोग अपने घर की दरवाजे बंद कर करके, दुकानों के शटर डाल के डर के मारे रहते थे। किस वजह से? क्योंकि वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिस यात्रा में उनके रास्ते में जो आएगा वो उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। लोगों के छतों पे फेंक रहे हैं, घरों के अंदर फेंक रहे हैं, किसका क्या नुकसान है वो नहीं। तो धर्म के नाम पे ये सिर्फ यूपी में नहीं है, ये पूरे देश में है, हर कोई करता है। मुझे एक बात बताओ, हिंदू रक्षा दल है, बजरंग दल है, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, ये इतने संगठन हैं। अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी ही अच्छी है, यूपी में इतनी अच्छी है, तो ये सारे संगठन इतने सक्रिय क्यों हैं और इनकी ज़रूरत क्या है? अगर योगी जी ने वास्तव में काम किया है तो गौ रक्षा दल की जरूरत क्या हुई? पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है तो, ठीक, जगह जगह इन दलों की, इन संगठनों की जरूरत क्या है, बताओ मुझे। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है तो मैं रोज़ देखता हूँ कोई ना कोई वीडियो आता है कि भी हरियाणा में गाय पकड़ ली, कभी यूपी में गाय पकड़ ली, कभी किसी को पकड़ लिया, तो पुलिस काम नहीं कर रही, सीधी सी बात है। और अगर पुलिस काम कर रही है तो इन संगठनों की जरूरत नहीं है, इतने दलों की जरूरत क्यों है? कानून व्यवस्था कानून से चलेगी, क्या बोलेंगे? चलेगी नहीं। तो आप जो ये गाय पकड़ ली, ये गाय आप देखिए ना कौन से मतलब कौन सी साइड के लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है। आप एक गाय पकड़ ली, 2 गाय पकड़ ली, 4 गाय पकड़ ली, आप यूपी में जाओ, आप दिल्ली में जाओ, आप कहीं चले जाओ, हर रोड पे, हर गली में, हर जगह आपको ऐसे जानवर मरे पड़े मिलते हैं।
आप उसमें गाय को, कुत्ते को, घोड़े को, बकरी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जो ये बोल रहे हो कि गाय पकड़ लिया, अगर इतना अच्छा इनकी गाय के साथ इंसान को पकड़ लिया और इंसान को कर दिया। जुनैद और नासिर हरियाणा का एक कांड आपको पता होगा, उन लोग अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो लेके जा रहे थे कि नहीं, उनको पकड़ा, ठीक है। ऐसी पहलू खान था अलवर का, उसके पीछे आए थे, ना काट के ले जा रहा था कुछ, वो जाने पालने ले जा रहा था, क्या करने ले जा रहा था पता नहीं, लेकिन सिर्फ थी और वो क्योंकि मुसलमान था तो उसको भैया जय श्री राम का नारा लगाया, उसको मारा ऑन सड़क पर मार दिया। दादरी, यूपी का दादरी, ठीक है, इखलाक, ठीक है भाई, उसके बकरीद का टाइम था, मास था, ठीक है, भीड़ आती है, जय श्री राम का नारा लगाती है, मार देती है। क्या कार्रवाई हुई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में इस देश में, इस मामले में ये कहना क्या बताओ चाहते हैं ये कहना क्या बोले उदयपुर में एक सेकेंड